मार्केट का पंचनामा में आप सभी का स्वागत है। मैं वरुण दुबे और मेरे साथ है वीरेंद्र। और वीरेंद्र, लगातार चौथे दिन हमने देखा कि बाजार में अच्छी खासी तेजी देखने मिली। हालांकि जो लेवल आपने बताए थे 10,940, 50, 60 जो सुबह आप बता रहे थे, 10 पॉइंट की रेंज, 20 पॉइंट की रेंज, वहाँ जाके कहीं ना कहीं हम अटकते हुए आज नजर आए हैं। लेकिन एक बात अच्छी कि मोमेंटम इंटैक्ट है, लेकिन बाइंग अब भी नदारत है। देखिए, बाइंग कल भी इंस्टीट्यूशनल बाइंग कैश बहुत नहीं थी। हाँ। और आज ही मैं मानता हूँ शायद नहीं होगी। ओके। रिलायंस ने एक बार फिर से मदद करी। एक्सिस बैंक ऑल टाइम हाई पे क्लोज हुआ। टुवर्ड्स द एंड HDFC बैंक काफी अच्छा खासा कर रहा था। मारुति ने अच्छा किया, हीरो मोटोकॉर्प अच्छा कर रहा था, बजाज ऑटो काफी अच्छा कर रहा था। तो क्रॉस कॉम्बिनेशंस थे, कहीं लिक्विडेशन था, कुछ स्टॉक्स में से पैसा निकल रहा था, वो किसी और स्टॉक्स को चेस कर रहा था। लेकिन एक बात है कि दिग्गजों में अच्छी खासी खरीदारी हो रही है, लेकिन मिड कैप का हालत बहुत खराब है। मिड कैप का हालत खराब है। और देखिए, जिस प्रकार से कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इश्यूज रोज एक बार एक निकल के आते हैं ना, आई थिंक जुबिलेंट फूड वर्क्स एग्जैक्टली मैं इसे कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इशू मानूं या ना मानूं, ये थोड़ी जल्दबाजी होगी कहना। लेकिन सडनली एक प्रमोटर, अगर आप देखें, वो भी घरेलू प्रमोटर आके बोलता है कि मेरे को रॉयल्टी चाहिए, तो इस विषय को समझना मुश्किल है। स्टॉक लगभग 1.5 पे क्लोज हुआ। तो बाजार के लिए खुश होने के लिए बहुत चीजें थी। एक्सिस बैंक ऑल टाइम हाई पे बंद हुआ, लेकिन 10 रुपए से नीचे के जितने F&O स्टॉक्स थे उनका हाल देखिए, 20, 22, 23%, 30% स्लाइड। और कुछ ऐसे इश्यूज वाकई बाजार को परेशान कर रहे थे। लेकिन जहां तक इंडेक्स की मैं बात करूं, आई थिंक वो बड़ा इवेंट गुरुवार का, निगाहें नजरें उसी के ऊपर है। डेफिनेटली। उसके पहले कोई डिसाइसिव मूव लेने में कहीं ना कहीं बाजार नाकामयाब है। हो सकता है कि अगर वहाँ कोई एक बहुत बड़ा पॉजिटिव आ जाए तो वो 10,000 उस इवेंट में अगर बहुत कुछ अच्छा नहीं हुआ तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो लॉन्ग्स के लिहाज से यहाँ पे अच्छा नहीं है। ओके ओके ओके, चलिए, लॉन्ग के लिहाज से अच्छा नहीं है तो थोड़ा डरावनी संकेत है। और कुछ नहीं वीरेंद्र के हिसाब से। अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं यहाँ। और नमन जैन वैसे तो जुबिलेंट फूड वर्क्स पे ही पूछा है कि क्या करे। देखिए नमन, अब तक तो वो क्लैरिटी नहीं है कि इनको रॉयल्टी देनी पड़ेगी कि नहीं देनी पड़ेगी। ऊपर से वो GST नहीं भरा, उसका एक नया ये आ गया है कि 44 करोड़ के आसपास की पेनल्टी लगना है। तो खबरें इस कंपनी को लेके थोड़ी कहीं ना कहीं नेगेटिव है। और ऐसी नेगेटिव खबरें जब आती है तो थोड़ा स्टॉक से दूर रहे। हालांकि ये उस पेडिग्री का स्टॉक नहीं है जहाँ पे आपको एक जोरदार गिरावट देखने मिलेगी, लेकिन क्योंकि अब ये रॉयल्टी का इशू उठ के आ गया है ना, तो हो सकता है कि ये इशू आपको बार बार देखने मिले। कभी बोलेंगे कि इतनी रॉयल्टी चाहिए, कभी उतनी रॉयल्टी चाहिए। तो जैसी जैसी ये खबरें आएंगी ना, तो हो सकता है कि स्टॉक पे दबाव बनता जाए। कुछ दिनों तक स्टॉक से थोड़ा दूर रहे तो ज्यादा अच्छा होगा। हालांकि फंडामेंटली और लॉन्ग टर्म स्टोरीज की काफी बेहतर है। क्या कहते हैं? देखिए, इस इशू को ना बाजार को समझने में अब थोड़ा सा वक्त लगेगा। आज देखिए, स्ट्रीट ने, मार्केट पार्टिसिपेंट्स ने बहुत खराब रिएक्शन दिया है। और मैं कहूंगा कि आज से 5 रोज पहले जब इसके बहुत अच्छे नतीजों के बाद बहुत अच्छा रिएक्शन आया था ना, उतने ही वॉल्यूम्स और इनफैक्ट उससे ज्यादा वॉल्यूम्स के बीच में इसमें गिरावट आई है। हालांकि ये 1.5 रुपए सेटल नहीं हुआ, लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगा कि सर, अगर आपके पास नहीं है तो प्लीज वेट कीजिए। इस क्लैरिटी में थोड़ा वक्त लगेगा, ठीक है ना? तो बहुत ज्यादा उत्साहित हो गए कि नहीं यार 50 रुपए नीचे मिल रहा है, 100 रुपए नीचे मिल रहा है, नहीं। इस बाजार में किसी स्टॉक्स का जो डाउन साइड है ना, वो कितना भी खुल सकता है। तो इसमें ना बहुत जल्दबाजी नहीं करनी है। मेरे ख्याल से एक प्राइस है 1200, 1220, 1230। देखिए, वहां पे एवरेजेस बहुत सारे आते हैं, बड़े इंपॉर्टेंट लेवल है वो। वहां कैसे सेटल होता है इस इवेंट के बाद, इस सरप्राइज नेगेटिव इवेंट के बाद, ये देखना होगा। जल्दबाजी बिल्कुल ना करिए। चलिए ठीक है, जल्दबाजी ना करिए। लेकिन DHFL ये क्या हाथ से छूटता जा रहा है? तुषार विठल रावत यही पूछ रहे हैं कि DHFL पे व्यू क्या है। इनफैक्ट क्या देखिए, चार्ट पे ब्रेकआउट दिख रहा है कि इसमें कुछ स्टॉक चल रहा है 2 दिन से? ब्रेकआउट तो सितंबर के बाद आज तक कोई आया ही नहीं, ठीक है ना? वो सारे के सारे जो आया था ब्रेकडाउन है। देखिए, मेरे लिए कहना बहुत मुश्किल है। कोई भी अगर आप देखिए फंडामेंटल विशेषज्ञ होगा ना, अभी DHFL को समझना, ये बात तो जल्दबाजी होगी और कोई रिएक्शन देना उससे बड़ी जल्दबाजी होगी, ठीक है? इसमें वक्त लगेगा सर। आज मेरे से आप प्रश्न पूछ रहे हैं कि क्या ये हाथ से निकलता जा रहा है। आज मेरे से अगर आपने 10 दिन पहले ये सवाल पूछा होता और मैं बोलता कि हाँ निकलता जा रहा है, तो आज वहां से लगभग 80 रुपए स्टॉक नीचे, ठीक है? 248, 242 के आसपास इसने एक हंट दिया था कि यार मैं निकलना चाहता हूँ। लेकिन जिस दिन इसे 248 से घुमा ना, मैं उसी दिन समझ गया था कि ये स्टॉक अभी बेस बनाने के मूड में नहीं है। अभी भी जल्दबाजी मत कीजिए। जिस प्रकार के वॉल्यूम्स के साथ ये डिसॉल्व हुआ था, टूटा था, नीचे आया था, उसका इसने अभी तक 5% भी पुल बैक के तौर पे नहीं दिया। मैं कहूँगा 5% भी नहीं, 5% इन द सेंस कि वो कॉन्फिडेंस शो नहीं किया, ठीक है ना? उस रिट्रेसमेंट का 5% अगर आप देखें नहीं किया है,
तो प्लीज स्टे अवे फ्रॉम DHFL। आपके पास क्वालिटी स्टॉक है। IT में देखिए ना, टेक महिंद्रा के नतीजे भी मैं करके आ रहा हूँ, क्या शानदार नतीजे थे। पूरा IT बास्केट वाइब्रेंट। निफ्टी IT इस दौर के हाई पे कारोबार कर रहा है। मिड कैप बैंकिंग में अगर आप देखें आपको अच्छे स्टॉक्स मिल जाएंगे, लार्ज कैप बैंकिंग में आपको अच्छे स्टॉक्स मिल जाएंगे। प्लीज 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 इस NBFC सागा से अभी थोड़ा सा दूर रहिए। कुछ अच्छा, NBFC सागा से दूर रहिए, लेकिन एक NBFC सागा में अच्छी कंपनी भी है, L&T फाइनेंस होल्डिंग। यहाँ आरती अग्रवाल 198 पे लेके बैठी है। ये पूछिए कि क्या करना चाहिए स्टॉक में। L&T फाइनेंस देखिए, आप कितने पे लेके बैठी? 198। 198 इनकी मेरे ख्याल से काफी पहले की बाइंग है। 126 पे आज देखिए, हालांकि इस मैनेजमेंट की क्वालिटी का कोई अगर आप देखें प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको मालूम है जब कंसोलिडेटेड बेसिस पे इनको बायबैक की मंजूरी क्यों नहीं मिली? क्योंकि इतनी सारी कंपनियां हैं और इनके डेट L&T पे, यानी देखिए कंसोलिडेटेड बेसिस पे कंसोलिडेटेड भारी पड़ा। तो अगर आप ये कह रहे हैं कि नहीं NBFCs में कुछ अच्छी NBFCs हैं तो हैं, लेकिन दिक्कतें पूरे स्पेस में है। राइट। देखिए मैम, एग्जैक्टली ये प्राइस यहाँ पर इस जोन में 125-26 के आसपास सेटल हो रहा है, बेस बना रहा है। इसको कहने में बहुत जल्दबाजी है। इसका एक क्रिटिकल बेस आता है 115 रुपए के आसपास। वहां तक गिरे तब एक बार बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर इस वक्त इस जगह इसको डेफिनेटली छूना नहीं है। रडार पे रखिए। आपने एक चॉइस की है तो ठीक है, अपनी चॉइस को रिस्पेक्ट दीजिए, लेकिन प्लीज 115 का इंतजार कीजिए। अभी बेस नहीं है यहाँ पर। चलिए अगला सवाल लेते हैं। और केतन कुलकर्णी येस बैंक लेके बैठे, 500 शेयर है इनके पास, 400 रुपए के भाव पे। केतन जी, पहले तो इतने लंबे समय तक आपने बेचा नहीं है, तो हम तो यही समझेंगे कि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, काफी कॉन्फिडेंट है आपको येस बैंक पे। लेकिन अब ये 175 पे आ गया है, अब भी होल्ड किया जाए? क्योंकि ये जब आया था ना अनाउंसमेंट नए CEO का, उसके बाद स्टॉक में अच्छा खासा उछाल देखने मिला था, लेकिन वहां से फिर से उसी लेवल पे आ गया। देखिए एक्चुअली है क्या, यहाँ पे जो लोग इन्वेस्टर जैसे सर के जो 400 रुपए की बैंक है, वो लोग तो स्टक हैं ही, वो लोग तो फंसे हुए हैं, नो डाउट। हुआ क्या कि इसके प्राइस में 150, 57, 30, 35 ये 65 और 80 के बीच में बहुत स्ट्रॉन्ग बाइंग आई थी। ठीक है, बाइंग आई, गिल साहब का नाम आया। उस दिन फ्यूचर्स में एक्सट्रीम प्रीमियम था। फ्यूचर्स अगर आप देखें काफी प्रीमियम पे ट्रेड कर रहे थे, वो मोमेंटम डिसॉल्व हो गया, राइट, प्रॉफिट बुकिंग में कन्वर्ट हो गया। सही मायने में अभी भी इसको एक बेस बिल्डिंग एक्सरसाइज करने में ना 1-2 क्वार्टर का वक्त लगेगा। मैं आपको ये बोल रहा था कि जब तक नतीजे नहीं आए, जब तक बुक्स पे इंपैक्ट नहीं देखने मिला ना, तब तक ये स्टॉक शायद प्रमोटर्स इशू थे कुछ, ठीक है, 2 प्रमोटर्स के बीच में मनमुटाव था, वो तो खत्म हो गया। डाइवर्जेंस का अगर आप देखें चेहरा आ गया। अब आपको नंबर्स पे स्ट्रीट को भरोसा दिलाना पड़ेगा। इस बार आज आपने PNB के नतीजे देखे थे, उन्होंने नीरव मोदी के अकाउंट का पूरा प्रोविजनिंग कर दिया। ठीक है, इस बार उनके ग्रॉस NPS में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट आया। राइट। जब तक, हालांकि कोई कंपैरिजन नहीं है येस बैंक और PNB में, लेकिन नंबर्स में स्टेबिलिटी आएगी तब जाके स्ट्रॉन्ग रिएक्शन। पर एक्चुअली मैं तो काफी सरप्राइज था जब नया नाम आया था, मुझे लगा था अब इस स्टॉक का बेस बना हुआ चलेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो कहीं ना कहीं ये दिखा रहा है कि ये बाजार प्रॉफिट की भूख लेके बैठा हुआ है, जहां मिलेगा वहाँ ले लेंगे, निकलेगा। चलिए ठीक है, इस शेयर से अभी तो दूर रहिए, रिजल्ट देखिए, उसके बाद कॉल ले, ज्यादा बेहतर होगा। चलिए अब सवाल जवाब का सिलसिला यही बंद करते हैं और इस फेसबुक लाइव को